हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 28 अक्टूबर 2020 और 28 अक्टूबर 2020 से इतने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 27 अक्टूबर। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस ये प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अभिलिखित ध्वनि यानी ऑडियो विजुअल और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को यूनेस्को द्वारा चुना गया था। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम रखी गई है, योर विंडो टू द वर्ड्स। एक बार थीम आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, थीम रखी गई है योर विंडो टू द वर्ल्ड। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 33वें सत्र ने 1980 में, सामान्य सम्मेलन के 21वें सत्र में चलचित्र की सुरक्षा और उसके संरक्षण की संस्कृति को स्वीकार करने की स्मृति में 27 अक्टूबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 33 संकल्प 53 को अपनाया था। यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और यूनेस्को के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ऑड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनिएचर एक परियोजना है जिसका शुभारंभ किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, जो कि इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृत मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिजाइन की गई पहली संवर्धित वास्तविकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव भी कर सकते हैं और एक लाइफ साइज के वर्चुअल स्पेस का पता भी लगा सकते हैं, जहां आप लघु चित्रों यानी मिनिएचर पेंटिंग्स के सिलिकेशन देख भी सकते हैं। प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ मानवीय संबंधों की 5 सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रदर्शित इनकी कला आकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु संग्रह जैसे रामायण, रॉयल सागा, साथ ही साथ उसके पहाड़ी शैली के चित्रों को पहले कभी न देखे गए तरीके और असाधारण विस्तार से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होता है CO स्लाइस लाइफ इन मिनिएचर पर आप जाएंगे और वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उस क्लिक के बाद आप इन सभी रामायण, रॉयल सागा आदि पहाड़ी शैली के चित्रों को देखने में आसानी से आप उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा बात है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और इनका निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दामोह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची जारी की है और जिनमें सैमसंग टॉप पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सैमसंग। दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और
LG क्रमशः सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम भी शामिल हैं। भारत से HCL टेक्नोलॉजीज सूची में शीर्ष उद्योग है। इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में टॉप किया है HCL टेक्नोलॉजी, और HCL टेक्नोलॉजीज ये वैश्विक लेवल पर 30 नंबर पे है और इंडिया में इसने टॉप किया है। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक टॉप पर है। यानी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की, तो उसमें HDFC भारतीय बैंकों में शीर्ष पर है। यह 176वें स्थान पर है HDFC, और इंडिया में इसने बैंकिंग सेक्टर में टॉप किया है। यानी स्पेशली अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो HDFC ये टॉप पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग है 176। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के वावेल रामकालावान किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में वावेल रामकालावान, जो कि भारतीय मूल के हैं, और इन्हें सेशल्स का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सेशल्स। भारतीय मूल के वावेल रामकालावान को सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव भी किया है। उन्होंने पदस्थ डैनी फॉरे को हराया। रामकालावान को भारतीय मूल के एक ये पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे। यानी आपको याद रखना है, इनकी जो पीढ़ी है, यानी इनके जो ग्रैंडफादर हैं, वो बिहार में एक जगह है गोपालगंज, वहाँ से संबंधित है और वहाँ से ये गए थे सेशल्स, और अब उन्हीं के पोते हैं जिनका नाम है वावेल रामकालावान, और ये सेशल्स के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। और ये भारतीय लोगों के लिए एक गर्व की बात है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। बात है सेशल्स की, तो उसकी कैपिटल विक्टोरिया है, इसकी करेंसी है सेशल्सी रुपया, और ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सेशल्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया, जिनमें हरियाणा टॉप पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है। ये जानकारी चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई है। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की है। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बात करते हैं हम एनीमिया की। आखिर एनीमिया होता क्या है? तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है, यानी जिसके अंदर लैक ऑफ आयरन यानी आयरन की कमी होती है, उसके अंदर एनीमिया होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। इस स्थिति में आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके चलते व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। और इसीलिए यानी आयरन की अधिकता बॉडी में होनी चाहिए। आयरन की मात्रा एक ऐसी क्वांटिटी में होनी चाहिए जिस क्वांटिटी से आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। यानी बॉडी की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए आयरन की गोली लेना काफ़ी अनिवार्य होता है। और NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई सारे ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें घर घर जाके देश भर में लगभग देश के जितने भी परिवार हैं उनको देश की गवर्नमेंट NHM के तहत इन आयरन की गोलियों का वितरण भी करवाती है, जिससे एनीमिया जैसी बड़ी घातक बीमारी से लड़ने में सक्षम किया जा सके। बात है हरियाणा की, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई धरती जियो पोर्टल नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल एक
पोर्टल लॉन्च किया? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणालियों में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया है। भूमि और विकास कार्यक्रम 6000 भूमि और विकास कार्यालय 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित है। अब पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र के वितरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस भी किया जा सकता है। पोर्टल बुजुर्ग जनता के लिए यानी जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। ये अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में भी काफी हेल्प करेगा। साथ ही पोर्टल किसी खरीदार को संपत्ति के विवरण के बारे में जानकारी में मदद भी करेगा और उनके पास क्या संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा लंबित है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी को सुनिश्चित करेगा। आवास और शहरी मामलों के वर्तमान समय के और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान की घोषणा की है? अभी हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह एक अहम निर्णय भी लिया है कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। साथ ही समुदाय के नेताओं को मास्क पहनने के अभियान में शामिल करते हेतु कैबिनेट सचिव ने कहा कि सरकार ने इस्लामिक विद्वानों और धार्मिक नेताओं से इमामों के माध्यम से सभी मस्जिदों में से इसे प्रोत्साहित करने की बात भी की है। बात है बांग्लादेश की। इसकी कैपिटल ढाका है, इसकी करेंसी टका है, इसकी वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना और अब्दुल्ला हामिद ये वर्तमान समय की बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने का फैसला किया है? अभी हाल ही में ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने का एक अहम फैसला लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ICICI। हाल ही में श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। बैंक पर्यवेक्षण के निदेशक मौद्रिक बोर्ड की ओर से लगाए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन करने पर बैंक से संतुष्ट होते हुए ICICI बैंक को श्रीलंका से बैंकिंग व्यवसाय खत्म करने की अनुमति दे दी गई है। लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी भी हो गया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ICICI बैंक, मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक की स्थापना भी 1994 में हुई थी और साथ ही साथ ICICI बैंक की स्थापना भी 1994 को की गई थी। दोनों का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। ICICI बैंक के वर्तमान समय के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कहते हैं हिंदी में, वो हैं संदीप बख्शी। साथ ही साथ ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, तमिलनाडु, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं यहाँ आपसे बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए, जिससे कि आपको सारे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।